बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं एक और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला शेयर करने लगा हूँ। पहले आते हैं कि इस मुकदमा में इसके हक़ाइक़ क्या थे, यानी असल कहानी क्या थी इसमें। होता ये है कि एक शख़्स अदालत में आता है और वो कहता है कि मैंने फ़लाँ लोगों से मुआहदा किया था ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से। 30,000 रुपया भी मैंने दे दिया था और अब उन्होंने मुझे ज़मीन देने की बजाय किसी और को फ़रोख्त कर दी है। लिहाज़ा वो जो उन्होंने फ़रोख्त की है उस सेल को कैंसल किया जाए और इन लोगों को पाबंद किया जाए कि मेरे नाम प्रॉपर्टी मुंतकिल करें। अब अपने हक़ में जो उन्होंने सबूत पेश किया वो एक सादा कागज़ के ऊपर, बिल्कुल प्लेन पेपर के ऊपर एक तहरीर थी जिसमें सिर्फ़ ये लिखा था कि 30,000 रुपया दिया गया है और जिन्हें दिया गया वो असल में 2 बंदे थे, एक भाई और एक बहन। लेकिन वहाँ सिर्फ़ भाई के साइन थे, बहन के साइन मौजूद नहीं थे। तो जो लोअर कोर्ट थी उसने इस शख़्स के हक़ में फ़ैसला दे दिया जो अदालत में मुकदमा लेके आया। दूसरी पार्टी अपील में चली गई तो अपील ख़ारिज हो गई। आगे वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी उनकी जो अपील थी वो ख़ारिज हो गई। अब वो लोग आ गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ तो वो यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बिल्कुल सादा पेपर के ऊपर एक तहरीर लिखी गई है जिसमें दोनों पार्टीज में से, यानी जो बेचने वाले थे 2 लोग, एक भाई और एक बहन, उसमें से सिर्फ भाई के साइन मौजूद हैं जबकि बहन के साइन ही नहीं है। दूसरी बात ये कि उसमें सिर्फ लिखा है कि 30,000 रुपया दिया गया है, ना तो ये लिखा है कि बाकी कितने पैसे रहते हैं और ना ये लिखा है कि कितनी ज़मीन सेल की जा रही है, ना ये लिखा हुआ है कि बाकी पैसे कब अदा किए जाएंगे। तो जब इस तरह से एक तहरीर है जिसमें कोई बात वाज़ेह नहीं है तो उस तहरीर को हम कैसे अहमियत दें। उसमें फिर उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यानी जो मुआहदों के हवाले से कानून है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसकी सेक्शन 29 का जिक्र किया कि उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो कोई मुआहदा जिसके अंदर वाज़ेह तहरीर ना हो, मुबहम बातें हों, तो उस मुआहदे की अहमियत नहीं है, उसे अदालतें इन्फोर्स नहीं कर सकती, उस पे अमल नहीं करा सकती। लिहाजा इस बुनियाद पे उन्होंने इस मुआहदे की अहमियत जो है उस पे तबसरा किया कि इसकी अहमियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जब इन दोनों बहन भाइयों ने प्रॉपर्टी आगे किसी को सेल कर दी है, किसी के नाम बाकायदा ट्रांसफ़र हो गई है कानूनी तरीके से, उसके बाद आप अदालत में आ रहे हो कि इन्होंने तो मेरे साथ मुआहदा किया हुआ था, ये किसी और को कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी आप लेट हो, आपको या तो टाइम पे आना चाहिए था, तो फिर आपको वो फ़ायदा मिलना था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 52, जिस पे पहले बात हो चुकी है कि जब किसी ज़मीन का मुकदमा अदालत में चल रहा हो तो उस दौरान आप वो ज़मीन फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो अदालत ने कहा कि अगर आप पहले आ जाते तो आपको चलें इस बुनियाद पे बचत हो जानी थी कि इन्होंने देखें मुकदमा चल रहा था फिर भी ज़मीन किसी को फ़रोख्त कर दी। तो ये भी बात आपके खिलाफ अब जा रही है, आपको इस पे रिलीफ नहीं मिलेगा। ये तो चलें थोड़ी कम अहम बातें थी। अब यहाँ जो आज मेन जिस टॉपिक पे बात करनी है वो अब आगे आ रही है और वो है सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसका उसमें बात की गई है ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर से मुराद ये है कि ज़ाहिरी मालिक, कि आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि बज़ाहिर इस ज़मीन का ये मालिक था जिससे मैंने ली है। कल को अगर पता चलता है कि ये तो मालिक नहीं था, मालिक तो इसका कोई और था, तो इस बुनियाद पे बंदों को बचत मिलती है कि जनाब मैंने हर तरीके से तहकीक की,
जो मुमकिन तरीके थे उससे जब मैंने तहकीक की तो मेरे सामने तो यही मालिक आया जिससे मैंने ज़मीन खरीदी है। अब अगर ये मालिक नहीं था तो इसमें मैं अब बोनाफाइड परचेज़र हूँ, मैंने तो ज़मीन खरीदी है बिल्कुल हक़ी और सच्ची। तो मुझे ये ज़मीन मिलनी चाहिए, मेरे साथ ये धोखा हुआ है, लिहाज़ा मुझे इसका नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अब इस मामले पे अदालत ने ये कहा कि ये बंदा जो ज़मीन खरीद चुका है इस भाई-बहन से, अपने नाम वो रजिस्ट्री करवा चुका है, वो ऑस्टेंसिबल ओनर की ये जो सेक्शन है उसके तहत उसको बचत मिलती है। क्यों? अगर कोई मुआहिदा इन्होंने पहले कर रखा था जो सादे पेपर पे पेश किया गया है, इस मुआहिदे का उस शख्स को तो इल्म नहीं था जिसने ज़मीन खरीद ली है अब। वो तो एक बोनाफाइड परचेज़र है, एक बिल्कुल नेक नीयत के साथ उसने वो ज़मीन खरीदी है, पैसे अदा किए हैं और उसने ज़मीन ले ली है। उसे क्या मालूम कि पहले कोई इन्होंने मुआहिदा कर रखा है। अगर किया भी था, तो ये इसको पता कैसे चल सकता था? उसका कोई तरीका नहीं है क्योंकि सादे पेपर पे किया गया था। इसका इंदराज कहीं नहीं था, इसको कहीं रजिस्टर नहीं कराया गया था। उसने अगर ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे तो महकमा माल के पास चेक करने थे। महकमा माल के पास अगर वो चेक करता भी है तो वहाँ तो मलकियत शो होनी थी उसी भाई-बहन की। ये इस बंदे का तो तज़किरा ही नहीं होना था जिसने सादे पेपर पे खरीदी हुई है। तो लिहाज़ा जो सेक्शन 41 है उसके तहत भी ये बंदे यानी जो खरीद चुके हैं वो सेफ हैं और वो जिसके पास सादा पेपर का मुआहिदा है उसको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। फिर इसी में एक और सेक्शन 27 बी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की है उसमें भी यही बोनाफाइड परचेजर की बात की गई है कि जब कोई शख्स प्रॉपर्टी इस तरह खरीद ले जिसका पहले कोई मुआहिदा हो चुका हो लेकिन उस मुआहिदे का अगर उसको पता ना हो तो उस पे फिर उस मुआहिदे का इत्तलाक नहीं होगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये मुआहिदा हुआ हुआ था, तो तुमने जो ज़मीन खरीदी है वो गलत खरीदी है। बल्कि ऐसा मुआहिदा जो किसी के इल्म में ही नहीं है कि पहले से कोई एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो उस मुआहिदे का नुकसान उस शख्स को नहीं पहुँच सकता जिसके इल्म में ये नहीं है। तो लिहाजा ये बातें सारी डिस्कस करके तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जिन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है पैसे अदा करके वो इसमें बोनाफाइड परचेज़र हैं, प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी और वो जिसने कुछ पैसे अदा कर रखे हैं, अगर हम उसकी बात उन्होंने एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि ठीक है उसने 30,000 दिया है, तो वो दूसरी पार्टी को कहा गया कि इसके पैसे इन्हें लौटा दें और जो ज़मीन है वो उन्हीं के पास रहेगी कि जिन्होंने मुकम्मल पैसे अदा करके ज़मीन खरीद ली हुई है। तो ये मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स यहाँ इसलिए शेयर करता हूँ कि जितने भी कवानीन बनाए जाते हैं, कवानीन तो बनाती हैं हमारी पार्लियामेंट, लेकिन उसकी तशरीह करती हैं अदालतें। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे क्योंकि टॉप पे फोरम है, तो उसकी जो तशरीह है वो सबसे अहम होती है। जैसे इस केस में सबसे निचली अदालत ने भी एक फ़ैसला दिया जो अपील जिसमें की गई अदालत में उसने भी उसी फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने भी वही फैसला दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल उलट दिया। तीनों अदालतों के बरक्स सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं होता कि लोअर कोर्ट्स ने अगर कोई फैसले दे दिए हैं तो बंदा कहे कि बस वो फैसला हो गया, बल्कि ऊपर जाके वो मुकम्मल तौर पे फैसला बदल भी सकता है। बहुत शुक्रिया।